We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंदुस्तान बहुत मजबूत है आज की डेट में, हर एक चीज़ में मजबूत है और पाकिस्तान का तो खुद कहीं वजूद ही नहीं है। आखिर जो है हिंदुस्तान बाप है तो बाप ही रहेगा। तो पाकिस्तान को इस बार बहुत अच्छा जवाब दिया गया और जो आतंकवादी अड्डे जो ख़त्म करे गए हैं वो भी बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का और एक भाईचारे का संदेश गया है और पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, शाहीन बाग का मुसलमान, ओखला का मुसलमान सब मोदी सरकार के और भारत सरकार के साथ था, अपनी सेना के साथ था और रहेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। अब हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की आर्मी के ही साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। हमारा वतन हम इसी में पले हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इसी में जाएंगे और इसी के साथ हम। हाँ जोड़ा है मोदी से मुसलमान, भाई प्रधानमंत्री है हमारे मोदी। सारा जवाब दिया इसलिए बेहतरीन, बढ़िया जवाब दिया। ना ख्वाब बचे हैं ना ताबीर बची है, बर्बादी की अब तो बस यही तस्वीर बची है। ये लाइनें पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 लोगों की जान चली गई। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल हम शाहीन बाग के अंदर मौजूद हैं। शाहीन बाग अपने आप में मुस्लिम बहुल्य इलाका है। यहाँ के मुसलमानों का देश के प्रति किस तरह से भावनाएं जुड़ी हैं, क्या सोचता है मुसलमान, इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग शाहीन बाग के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, यहाँ की जनता अब मोदी से क्या चाहती है, लगातार सभी की ज़बान पर एक ही नाम है, मुल्क मोदी और मुसलमान। तो बहरहाल सी बात है, देश के अंदर में जो माहौल है उसको हम भांपने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार देश का मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर देश के सेना के जवानों के साथ कैसे खड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सऊद खान है। खान साहब, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया है, क्या लगता है क्या होना चाहिए था? और बिल्कुल देखो, देश का मुसलमान जो है देश से मोहब्बत करता है, यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत करता है, तो यहाँ की हर चीज़ से मोहब्बत है। तो पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हमारे भारतीय सेना का जो इसमें बेहतरीन योगदान रहा है। जिस तरह से एक मुसलमान बेटी हमारी सूफिया कुरैशी, उसने भारत का, हिंदुस्तान का परचम लहराया है। बिल्कुल आगे की क्या उम्मीद है, किस तरह से जवाब देना चाहिए और क्या पाकिस्तान को क्या नष्टो नाबूद करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से शिकंजा बनाए खड़ी हुई है, लगता है आपको? नहीं, हिंदुस्तान बहुत मजबूत है आज की डेट में, हर एक चीज़ में मजबूत है और पाकिस्तान का तो खुद कहीं वजूद ही नहीं है। आखिर जो है हिंदुस्तान बाप है तो बाप ही रहेगा। बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, ये कहावत बहुत पुरानी है। तो हिंदुस्तान एक बाप है और बाप हमेशा बाप ही रहेगा। देखिए, जब से ये पहलगाम का जो हुआ था उसके बाद से आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान इस पाकिस्तान से परेशान हो गए हैं। ये आते हैं, घटना करते हैं, पाकिस्तान का आतंकवादी आते हैं, यहाँ घटना करके भाग जाते हैं और यहाँ का जो मुसलमान है वो सर्वाइव करता है। उसको लोग बदनाम, मतलब उसे गलत निगाह से देखते हैं, उसको मॉब लिंचिंग होती है। तो किसकी वजह से हो रही? पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान को इस बार बहुत अच्छा जवाब दिया गया और जो आतंकवादी अड्डे जो ख़त्म करे गए हैं वो भी बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का और एक भाईचारे का संदेश गया है और पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, शाहीन बाग का मुसलमान, ओखला का मुसलमान सब मोदी सरकार के और भारत सरकार के साथ था, अपनी सेना के साथ था और रहेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। अब नेस्तो नाबूद तो किसी देश को नहीं कर सकते और क्योंकि उसमें सिविलियन भी रहते हैं और भी लोग रहते हैं, तो इस पे इतने प्रतिबंध लगा दें इस सरकार पे, इनके नेताओं पे आने जाने पे, अपने यहाँ रोक लगा दें, इनके सामान पर रोक लगा दें। जैसे अभी तुर्की का चल रहा है, उन्होंने ड्रोन दिए और सामान दिया, तो सही है। आर्थिक तौर से भी जो है पाबंदी लगानी जानी चाहिए। तो आर्थिक तौर से जब परेशान होंगे तभी ये सुधरेंगे। जब आतंकवादियों को पैसा नहीं होगा देने के लिए तो खुद ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान पे एक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है और मोदी सरकार ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। आतंकवाद को क्यों पनाह देता है पाकिस्तान? वो वहाँ की सरकार आप देखते ही हो, वहाँ 5 साल कोई भी सरकार नहीं चलती, तो वो आतंकवादियों पे टिका हुआ है। उसे पैसा मिलता है इधर से उधर से, उसी के नाम पे मिलता है उसे, उसी से उसकी इकोनॉमी चल रही है, उसी से उसकी सरकार चल रही है। तो वो तो उसका तो काम ही है। जैसे बिजनेस नहीं होता किसी का, तो पाकिस्तान का बिजनेस आतंकवाद है। तो वो तो उन्हें पाले पोसेंगे, उसके नाम पे पैसा खाएंगे बाहर से, लोगों से जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनसे पैसा मिलता है उन्हें, वो यहाँ घटनाएँ कराते हैं। तो इस बार जो जवाब दिया है, अब हिम्मत नहीं होगी मेरे ख्याल से कोई आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से या लश्कर तोयबा की तरफ से या किसी भी आतंकवादी संगठन की तरफ से अब होगी नहीं तो वहीं ढूंढ के जो है ना मार दिया जाएगा। क्या लगता है कि धूल जो चटाई गई है
पाकिस्तान को, दोबारा हरकत करेगा? अपनी हरकत से तो बात आता नहीं है। दोबारा हरकत करेगा, दोबारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की आर्मी के ही साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उसको जिस तरीके से हमारी वायुसेना ने तबाह करा है, उनके जो एयरबेस को तबाह करा है, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम था मोदी सरकार का, जो आतंकवाद के खिलाफ हमने अपनी वो दिखाई, आतंकवाद को ख़त्म करने का कोशिश की, उनके संगठनों को बर्बाद करने की कोशिश करी। मुसलमान हमेशा अपने मुल्क के साथ है, हमेशा अपने मुल्क के साथ रहा है, हर जंग में रहा है और आगे भी इंशाल्लाह हर वक्त रहेगा। क्योंकि हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान को तो नस्तनाबूद होना ही है जब वो आतंकवाद को पनाह देगा। पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ है। हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने जिस तरीके से टेरर के खिलाफ एक्शन प्लान किया है तो उसकी हर जगह तारीफ हुई है। पूरा मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे था, सारा विपक्ष, सारी पार्टी, सब कुछ एक साथ खड़े थे, तभी मोदी सरकार इस काम को करने में कामयाब हुई। अगर देश के अंदर ही इस तरीके से फूट हो जाएगी, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, दलित अलग, ओबीसी अलग, तो उससे एक मुल्क कमज़ोर होगा। जब मुल्क एकजुट हुआ तो हमने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान में घुस के मारा। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो हमारे बेकसूर लोगों को पहलगाम में मारा गया, उसके खिलाफ जब मोदी सरकार ने एक्शन लिया तो पूरा देश एकजुट था, पूरा हिंदुस्तान नम आँखों से था पहलगाम की घटना के बाद। इसमें यह नहीं था कि हिंदुओं को ज़्यादा दुख था, मुसलमानों को कम दुख था। हम लोगों ने वहाँ, जो एक लड़का कश्मीरी शहीद हुआ था, उसने वहाँ टेरर के खिलाफ ही गया था। वो टेररिज्म को रोकने के लिए उसने वो कहा था कि क्यों बेकसूर लोगों को मारो। लेकिन टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इस बात को माने, एक एग्जाम्पल आपने देखा कि वहाँ वो शहीद हो गया, बचाते बचाते कई और लोगों को मार दिया उन्होंने। तो टेररिज्म का कोई वो नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। ये ख़त्म होगा अगर इस तरह की बातें करेगा। मेरा नाम दाऊद खान है। खान साहब, जिस तरह से अभी भारत ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, आपको लगता है आगे ऐसी हरकत पाकिस्तान दोबारा करेगा? देखो, अगर वो इंसानियत होगी तो उसे करनी नहीं चाहिए। जो हमने जवाब दिया है उसका और सख्त जवाब मिलता तो थोड़ा उसमें हमारे जो भी हुआ वो हो गया सीज फायर, नहीं तो जवाब तो अच्छा दिया और देना भी चाहिए। जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उसके लिए करना चाहिए हमें और उठ के चलना चाहिए, साथ चलना चाहिए। हम सब साथ हैं, देश के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं हम लोग, हमें पूरा जवाब देना चाहिए था। हिंदुस्तान का मुसलमान इसी मिट्टी से जुड़ा है, इसी मिट्टी में दफन होना चाहता है, इसी की खुशबू को अपने बदन पर लपेटता है। वतन है हमारा, वतन, हम इसी में पले हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इसी में जाएंगे और इसी के साथ हैं हम तो हमारा वतन है, हम बिल्कुल साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। अच्छा लगता है आपको कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मानते हैं? देखो, मोदी हैं या जो भी है हमारे भाई प्रधानमंत्री, वो आज के मतलब प्रधानमंत्री, उन्हीं पे एक निर्णय है। जो भी है मुमकिन है, ऐसा नहीं वो दूसरा आएगा वो नहीं करेगा, वो नहीं भी करना, वो भी हिंदुस्तानी है, इंडिया के प्रधानमंत्री देश के हैं, तो हम देश का काम करेंगे ही करेंगे। भाई उन्हें इनका काम दिया है तो वो काम करना चाहिए ना। माना जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर में पाकिस्तान के पूरे छटके छुटा दिए गए। हमारा जवाब बहुत अच्छा वाला मिला उनके लिए। जो हमारी बहन सोफिया ने उसे कमांड की थी, बहुत अच्छी की थी, उसके लिए बहुत हम सलाम करते हैं, बार बार सलाम करते हैं। कुछ और लोगों के पास चलते हैं क्योंकि अभी जुमे की नमाज़ ख़त्म हुई है तो लोग मस्जिद से निकल के अपने घरों को जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मौजूद खान। खान साहब, जिस तरह से अभी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, क्या लगता है क्या पाकिस्तान ये ज़रूरत दोबारा करेगा, ये ज़रूरत करेगा? अब कभी नहीं करेगा, अगर करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद अभी नहीं है क्या पाकिस्तान? मानते हैं कि अभी आबाद है वो? बिल्कुल बेकार हो जाएगा। फिर जो वहाँ के रिच लोग हैं वो तो पहले ही बाहर हैं, गरीब गुरबा रह रहे हैं बेचारे, वो मारे जाएंगे, कुछ नहीं है वहाँ पर। लगता है कि अगर माना जाए और देखा जाए तो इस पूरे जो आकलन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को अगर देखते हैं, पूरा सिंदूर ऑपरेशन को अगर देखा जाए, कितनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की है? बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान का डंका है दुनिया में इस वक्त, जो चाहेगा वो करेगा और ये अब बिल्कुल बैकफुट पर सही रहेगा अभी। माना जाए कि मोदी, मुल्क और मुसलमान, क्या मुसलमान भी मोदी से जुड़ा है? हाँ, जुड़ा है मोदी से मुसलमान, भाई प्रधानमंत्री है हमारे मोदी। करारा जवाब दिया इसलिए? बेहतरीन, बढ़िया जवाब दिया है। कुछ और लोग उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा वाजिद खान नाम है। खान साहब, किस तरह देखते हैं पूरे इसको? देखिए, जिस तरह से भारत ने जो पहलगाम में जो हुआ था उसका जवाब, बहुत करारा जवाब दिया और एक काबिल तारीफ़ है। और तमाम पूरे मुल्क के जितने भी सियासतदान थे, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी, सब ने मिलकर एकजुट इस सरकार का साथ दिया और सरकार को साथ में खड़े रहे। एकजुटता पूरे भारत ने दिखाई कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरह से आतंक को पाल रहा है पाकिस्तान, उसका करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया। इसमें कुछ और अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था हिंदुस्तान को, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार हरकत करता है पाकिस्तान और जिस तरह से आतंकवाद वहाँ से पल रहा है, उससे कम और
नुकसान पहुंचना चाहिए था, ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर रहता, क्योंकि इस टाइम पूरा देश एक साथ खड़ा था। जो पहलगाम में हुआ एक अन्याय, और इसमें अब तमाम पार्टियां, जैसे चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों या और भी जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सब देश की एक साथ थीं। सारी पार्टियां एकजुट होकर इसमें चाहती थीं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी एक ही राय है कि पाकिस्तान को और कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान हरकत करता है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार ने हालांकि दे तो दिया ही है। देश की जनता पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर देश की सरकार के साथ खड़ी थी, सेना के साथ खड़ी थी। साफ तौर पर जो मुसलमान हैं उनका भी यही कहना है कि जो मिट्टी है ये हमारी मादरे वतन है, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी के अंदर हमें इसी हिंदुस्तान की सरजमी में दफन होना है। देश का मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर एक सुई के बराबर भी, ज़र्रे भर भी दिल के अंदर में हमारे देश से किना रखता है तो उसका भी बहिष्कार करता हुआ नज़र आ रहा है। तुर्की के जो सामान हैं उनका भी बहिष्कार करना हिंदुस्तान के नागरिकों ने अब शुरू कर दिया है। वीडियो राकेश के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।